कल की जो इंग्लिश बेसिक की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने कवर किया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कितनी लेटर्स आते हैं, उनके कितने आकार होते हैं। तो उनमें से दो आकार के मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स आपको बताए थे, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को कैसे 4 लाइन्स के अंदर लिखा जाता है वो मैंने कवर किया था। स्मॉल लेटर्स को उनके आकार के अकॉर्डिंग 4 लाइन्स के अंदर कैसे कैसे उनको लिखा जाता है। टॉप की 3 लाइन्स के अंदर कितने लेटर्स आते हैं, मिडिल के 2 लाइन्स के अंदर कितने लेटर्स आते हैं, बॉटम की 3 लाइन्स के अंदर कितने लेटर्स आते हैं, और 4 लाइन को कितने लेटर्स कवर करते हैं, वो सारा मैंने कल के क्लास में कवर किया था। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद पंवार पहाड़ी। मेरा नाम है एक्स-फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव घरेना का रहने वाला हूं। जैसे कि मेरा जो YouTube चैनल जो पहले था उसका नाम था पंवार पहाड़ी, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज कर दिया है, इंग्लिश विद पंवार पहाड़ी। तो आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल होने वाली सबके लिए क्लास। ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को इंग्लिश विद पंवार पहाड़ी को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कमेंट्स जरूर कर देना आपको कैसी लगी क्लास और आप आगे क्या क्या चाहते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्सोनेंट और वॉल्स, यानी इंग्लिश के अंदर जो जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे ही इंग्लिश के अंदर होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉल्स। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और वॉल्स यानी स्वर। तो जितने भी अल्फाबेट के अंदर जितने 26 जो लेटर्स होते हैं तो 26 लेटर्स होते हैं, उनमें कितनी कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कितने वोल्स होते हैं, इस सारा आज मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं पूरे लेटर्स लिख देता हूं इंग्लिश अल्फाबेट के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये टोटल 26 लेटर्स हैं और ये कैपिटल में है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कैपिटल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में उनका यूज कब होता है और स्मॉल लेटर्स का कब होता है। मेनली जो कैपिटल लेटर्स होते हैं जब भी कोई नाउन यानी संज्ञा का हम यूज करते हैं, हिंदी में संज्ञा जो आपने पढ़ी होगी, और नाउन में जो नाउन है उसमें जब यूज होता है तो उसमें पहला लेटर कैपिटल होता है। सिमिलरली जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से होती है और फुल स्टॉप के बाद फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है उसमें कैपिटल लेटर से होता है। तो दो चीजें हैं, एक नाउन जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और एक सेंटेंस का स्टार्टिंग पहला लेटर कैपिटल होता है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज़ कैसे होता है, और स्मॉल लेटर्स का जो आम यूज होता है रनिंग में जो हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। अब मैं बताऊंगा
जो 26 लेटर्स है इनमें कॉन्सोनेंट कौन है और वॉल्स कौन है, क्योंकि जो व्यंजन है जब व्यंजन को के साथ स्वर लगाएंगे यानी कॉन्सोनेंट के साथ जब वॉल्स लगेगा तभी एक वर्ड बनता है। तो अभी मैं पहले कॉन्सोनेंट के बारे में बताता हूं। कॉन्सोनेंट ये होते हैं टोटल 21 और वॉल्स ये होते हैं 5। ये टोटल हो गए 26। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉल्स, ये टोटल 26 लेटर्स जो अल्फाबेट के उन्हीं में से ये जो मैंने लिखे हैं इन्हीं में से कॉन्सोनेंट है और इन्हीं में से वॉल्स है। अभी इनको मैं अलग अलग करता हूं। थोड़ा भी बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो मैं कॉन्सोनेंट और वॉल्स को अलग अलग करके बताता हूं आपको। ये टोटल 26 लेटर्स हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, उनको मैंने इस क्रम में लिखा है। और अभी सोच रहे होंगे आप कि ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डी के बाद भी ई भी लिख सकता था ये और कंटिन्यू भी लिख सकता था, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो पांच वॉल्स हैं उनको पहले मैं अलग करूंगा। तो वो कौन से 5 वॉल्स हैं? ये 5 वॉल्स हैं। 5 में कौन कौन वॉल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू और ये बाकी ये 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये 21 कॉन्सोनेंट है। इन कॉन्सोनेंट के साथ जब ये वॉल्स लगता है तभी एक वर्ड बनता है। अब जब ये वॉल्स है इसका कॉन्सोनेंट के साथ वर्ड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमने लिख दिया है रेड, मैट, कैट, ये 3 मिनिमम मैंने अभी इसके फिलहाल इसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग अभी ई से जैसे गेट, लेट और मेट, ये इस ई वॉल्स के साथ जो वर्ड बनता है वो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। वैसे तो बड़े बड़े वर्ड बनते हैं, लेकिन एक छोटे छोटे आप लोगों के लिए मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो वॉल्स हैं उनके साथ वर्ड कैसे बनता है। अब आई के साथ इंक,
पिंक, सिंक। अभी बताऊंगा ओ के साथ जो ओ वॉल्स है उसका कैसे वर्ड बनता है। आउट, लाउड और गॉट। ये ओ वॉल्स के साथ एक वर्ड बन गया है। अब है यू, बट, पुट, कट। तो ये 5 वॉल्स है और 5 वॉल्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये अभी ग्रामर की शुरुआत है, क्योंकि आगे जितने वर्ड बनेंगे वॉल्स और कॉन्सोनेंट का ही जो मेल होगा तभी वर्ड बनेंगे, इसलिए मैंने शुरुआत में कॉन्सोनेंट और वॉल्स के बारे में आपको बताया। जो मैंने 5 वॉल्स बताए थे वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉल्स बताए थे मैंने। लेकिन एक होता है सेमी वॉल्स, तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बता दूं। एक सेमी वॉल्स में होता है। सेमी वॉल्स कैसे होता है, ये वॉल्स और बताऊंगा सेमी वॉल्स। तो सेमी वॉल्स कौन कौन से हैं, वो जो कॉन्सोनेंट भी है और सेमी वॉल्स में है। ये है डब्ल्यू और वाई। ये डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट का काम भी करते हैं और इनके वॉल्स यानी इनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये सेमी वॉल्स का भी काम करते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जब जब किसी भी वर्ड में अगर डब्ल्यू और वाई पहले यूज होता है तब एक कॉन्सोनेंट का काम करेगा। ये बात फिर बता देता हूं, जब किसी वर्ड में ये डब्ल्यू और वाई शुरू में यूज होते हैं तब ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड में बीच में या लास्ट में आता है तब ये सेमी वॉल्स का काम करते हैं। तो थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं आपको। डब्ल्यू कॉन्सोनेंट कैसे यूज होता है, वर्क, वर्ल्ड एंड वॉक भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। और ये डब्ल्यू सेमी वॉल्स, तो डब्ल्यू में सेमी वॉल्स का एग्जांपल क्या है, कॉ, लॉ, टू। तो इसमें लास्ट में आया है, इस बीच में आया है, तो ये यहाँ पे सेमी वॉल्स का इसका डब्ल्यू का यूज हुआ है। सिमिलरली जो वाई है, वाई कॉन्सोनेंट जैसे योर, येट और ये लो भी हो सकता है। इसमें जो है ये पहले यूज हुआ है तो ये कॉन्सोनेंट में काउंट किया जाएगा। बट सेमी वॉल्स कैसे यूज होगा, साइकिल, बेबी, और क्ले। तो ये लास्ट में यूज हुआ है, बीच में यूज हुआ है, तो ये वाई
सेमी वॉल्स का यहाँ पे इसका यूज हुआ है। तो यहाँ पे एज ए सेमी वॉल्स यूज हुआ है। तो ये थे सेमी वॉल्स के कुछ वर्ड, यूज ऑफ सेमी वॉल्स कौन कौन से हैं। तो डब्ल्यू और वाई जो सेमी वॉल्स है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसका आगे जो मैक्सिमम जो यूज होगा मैं आगे आपको इसको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं वो इसमें ज्यादा ना उलझे। ये प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। किसी भी लेटर का उच्चारण हम हिंदी में कैसे करते हैं, या तो हम इंग्लिश जब बोलते हैं उसका उच्चारण कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा लेटर कैसे यूज किया जाता है, किस यूज में आता है। अभी है ए, तो ये जो लेटर है उससे बनेगा अ, आ, ए। जो बी लेटर है उसका देखिए ब। जो सी लेटर है उसका देखिए क और श। सी से स का बनता है, सी से क का बनता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो डी लेटर है द, ढ, द और धा। इस लेटर से ए लेटर कब कब लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ई से ई, ए, ये सारे लेटर लिखे जाते हैं। उसके बाद एफ, फ, जी से ग, जी से ज, जी से घ, घ, ज, ग, पता चलेगा। एच, एच से एस से हा। और जो ये एच है ये बहुत ही यूनिक लेटर है। इस एच से हिंदी को जब हम रोमन में लिखते हैं तो ये एच बड़ा काम आता है। तो इस एच की महिमा भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कितना यूनिक है। ई, ई और आई। जे, जा, झा, के, का और खा। एल, ला, एम, मा, एन, ना, ओ, ओ, आ और आ। पी, पा और फा।
क्यू और का। इस क्यू लेटर की खासियत यह है कि क्यू लेटर में तभी आगे वर्ड बनता है जब इसमें यू लगता है। तो क्यू के साथ जब यू लगता है तो तभी ये वर्ड बनता है। जैसे क्यू डब्ल्यू एन, क्वीन। क्यू क्विट। इस प्रकार से क्यू के आगे यू लगाना बहुत ही आवश्यक है। र, श, और श, ये तीनों किस्म के स इस स से लिखे जाएंगे, इस एस से लिखे जाएंगे। का और ठा, इस टी से ट और ठ लिखा जाएगा। यू, आ, यू, इस यू से अ और यू का यूज किया जाएगा। वी से वो का यूज, डब्ल्यू से वो का यूज, एक्स से एक्स और ज का यूज, वाई से य का यूज और जेड से ज का यूज। अब आप देख सकते हैं 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, किस लेटर से क्या क्या प्रोनाउंसिएशन निकलती है। और विशेषकर इंग्लिश में तो हम निकालते हैं, लेकिन हिंदी में भी इनको कैसे लिखा जाता है रोमन हिंदी में, वो भी ये सारा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मान लो बी का भाव भी है, जो मैंने एक यूनिक लेटर बताया था एच। तो एच के साथ जब भी जैसे बी है, बी का भाव तो बन गया सिंपली। जैसे बी है, बी से भाव तो बन गया, लेकिन भाव बनाना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, बी एच भाव। सिमिलरली ड, डी का जब ड बना और डी एच ध बना, ध ड और इससे द, तो ये एच लगाने से ये ध और ड बन गया ढ। उसी प्रकार से जी, जी से ग बना है, लेकिन घ कब बनेगा, जब जी एच होगा तो घ बन जाएगा। ये मैं रोमन हिंदी की बात कर रहा हूँ। ये इंग्लिश में तो है ही, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए का जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जैसे भ है, ध है, ड है, ये बी एच लगा करके, इसलिए मैंने एच को यूनिक लेटर माना है। अभी ज, जे, जे के साथ ये लगा दिया तो z बन गया, के एच लिख दिया तो ख बन गया, पी एच लिख दिया फ बन गया, एस एस एच लगा दिया श एंड स, ये बन जाता है। और टी एच ख और द भी बनता है इससे। और अगर
THE लगा दिया तो दी भी बन जाता है और द भी बन जाता है। उसी प्रकार से बाकी इनमें एच कहीं भी नहीं लगता है, वो मैं आगे बताऊंगा। डब्ल्यू के साथ कब एच लगता है, वो डब्ल्यू एच फैमिली एक अलग से होती है। तो ये आज का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन। अभी स्क्रीन पे कवर नहीं हो रहे थे, यानी आ नहीं रहा था, तो मैंने चेक किया, तो अभी बता देता हूँ। एस एच, अगर एस के साथ एच लगाया जाए तो श और श, ये दोनों श कवर होती है, दोनों श का प्रोनाउंसिएशन होता है। टी एच के साथ ठ और द, और टी एच लिख देंगे दी और द। तो दी कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है, ये मैं आगे जो आर्टिकल्स आएगा उसमें बता दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जो एस से क्या क्या बनता है, ये भी पहली वाली स्क्रीन में नहीं आया था। एस से सा, श, सा, ये लिखा जाता है। टी से त और ठ। तो ये और ये पहले वाली स्क्रीन पे कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैं इनको दोबारा बता रहा हूँ। तो ये है प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन आगे बोलूंगा क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। सी के साथ जो है एक आएगा च और छ, ये छूट गया था। सी के साथ च और छ भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। च और छ कैसे बनेंगे, सी एच च, सी एच च और सी एच एच छ। ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी रोमन में अगर लिखेंगे इसको, या इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में जब च का कहीं पर प्रोनाउंसिएशन जो आता है, प्रोनाउंस हम करते हैं च में, तो सी एच लिखा जाएगा और सी डबल एच छ भी लिखा जाएगा। तो आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, और कमेंट्स में आपको बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनमें कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वोल्स होते हैं। और जिसने भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को, अपनी मित्र मंडली को जरूर शेयर कर देना, ताकि वीडियो सबके काम आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ इतना, तो मिलेंगे अगली क्लास 3 में। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको क्लास 3 की ओर ले जाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।